नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 16 से लेके 31 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, ये रीडिंग होगी 16 से लेके 31 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या है, और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ सोर्स, मुझे लगता है वो किसी बात को आपसे छुपा रहा था, वो बात बाहर आ गया है, या फिर आप उनसे कुछ छुपा रहे थे, वो बात बाहर आ गया है, उनको पता चल गया है। अभी देखते हैं 7 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है। अगर हम 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे 7 ऑफ सोर्स क्यों आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द फूल का कार्ड, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत दिनों से कुछ बात को लेके परेशान थे। जो बात आप उनसे छुपा रहे थे, वो उस बात को जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन हो सकता है आपके साथ उनका जो रिश्ता है उसमें थोड़ी गड़बड़ी है, इसीलिए वो अभी उस चीज़ को, जो बात आप उनसे छुपाना चाहते थे, वो बात उनको पता चल गया है, जिसका इंतज़ार उनको था। इसीलिए उनको लगता है कि उनको जस्टिस मिला है, वो जस्टिस के लिए वेट कर रहे थे कि जैसा आपने किया है उनके साथ वैसा आपके साथ भी हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी बात को लेके बहुत दिनों से परेशान थे, किसी ने उनको परेशान किया था, या फिर उन्होंने किसी का कुछ परेशान किया था उन्होंने किसी को, उस चीज़ को लेके वो वेट कर रहे थे, वो सोच रहे थे कब सही वक्त आए और उस बात को वो खुलासा करें। इसीलिए वो अभी जस्टिस का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनको जस्टिस मिला होगा और इसीलिए वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो अभी किसी से नहीं डरते हैं, जो भी कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं, वो खुश है। वो उनको लगता है कि उनको जस्टिस मिल गया है, जैसा किसी ने उनका साथ किया था, उसी को उसका परिणाम मिला है। इसीलिए वो खुश है, वो एक नई एनर्जी में है। अभी देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड, अभी आपका जो एनर्जी है वो इमेच्योर एनर्जी है। आप रिस्क लेना चाहते हो, आप जल्दबाजी में कुछ करना चाहते हो, आप जल्दी जल्दी में कोई काम निपटाना चाहते हो। अगर हम नाइट ऑफ वॉन्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी इतनी बिजी एनर्जी क्यों है, क्यों आप जल्दी जल्दी चीज़ों को निपटाना चाहते हो, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। हो सकता है आप कॉन्फ्यूज हो, आप परेशान हो, आप रिश्ते में आपने बहुत एफर्ट दिया था, फिर भी आपको उस रिश्ते से जितना प्यार समर्पण मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, इसीलिए आपने रिश्ते से बाहर चला गया। कुछ दिनों के लिए आपने सोचा कि रिश्तों से मुझे बाहर जाना चाहिए, इसीलिए आप कॉन्फ्यूज थे। अभी आपको चीज़ों की सच्चाई हो सकता है पता चल गया है, जैसा कि उनके कार्ड में आया था, इसीलिए आप रिश्तों में नई शुरुआत करना चाहते हो। हो सकता है बहुत दिनों से बहुत परेशान हो, अभी आप उस परेशानी से बाहर आना चाहते हो, आप अपना कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाहते हो, या फिर आप
नई शुरुआत तो चाहते हो, लेकिन आप कॉन्फ्यूज़ हो, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपको पता नहीं है। हर किसी के लिए हर बात रेज़ोनेट नहीं करेगा, इसीलिए पहले आप इस रिश्ते से बाहर चले गए थे, अभी फिर से इस रिश्ते में आप आना चाहते हो और आप अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हो और रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो। अभी ये आपकी करंट फीलिंग्स है। अभी देखते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। आपके पर्सन क्या चाहते हैं? जेमिनी यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिश्ते से? नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड, वो दुखी है, वो परेशान है, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, रात रात भर जाग जाग के वो रो रहे हैं, गॉड को अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। अपने लिए वो दुखी है, वो परेशान है, उनको लगता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। वैसे भी पहले भी जस्टिस का कार्ड आया था, हो सकता है वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर रिश्ता फिर से शुरू हो जाए। उनकी कोई झूठ हो सकता है पकड़ा गया है या फिर आपका कोई झूठ वो बाहर लाना चाहते हैं। तो अभी देखते हैं नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों वो दुखी है, क्यों परेशान है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, वो फिर से दुखी है। एस ऑफ वंस का कार्ड, टू ऑफ वंस का कार्ड, वो दुखी है, वो परेशान है, वो रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी चीज़ को नई तरह से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो दुखी है, वो परेशान है। उनके पास ऑप्शन है, वो सही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है एक्शन लेने के लिए। वो तो एक्शन लेना चाहता है, लेकिन उनको लग रहा है कि ये वक़्त सही नहीं है। वो किसी पुरानी बातों से परेशान है, दुखी है। उनको ये लग रहा है कि अगर मैं एक्शन लूँ तो ये वक़्त क्या सही है? इसीलिए वो रुका हुआ है, वो सोच रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। इसीलिए वो एक्शन लेने के लिए थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन वो कॉन्फ्यूज़ है, वो दुखी है, वो इसीलिए रुक के, सोच के, समझ के डिसीज़न लेना चाहते हैं क्योंकि वो दुखी है, वो परेशान है, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसका उनको एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। अभी देखते हैं आप क्या चाहते हो। वैसे वो नई शुरुआत चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो परेशान है, वो कॉन्फ्यूज़ है। आप क्या चाहते हो? फोर ऑफ कप्स का कार्ड, आपके पास भी ऑप्शन है, लेकिन आप उसको नहीं देख रहे हो, आप किसी और ऑप्शन की तरफ देख रहे हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर ज़्यादातर मेजर अरकाना के कार्ड तो आए हैं, जस्टिस का कार्ड, द फूल का कार्ड। फिर भी मुझे लगता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई हो सकता है। आप दुखी हो, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आप उस ऑप्शन की तरफ नहीं देख रहे हो। ये आप चाहते हो कि आपके पास कोई नया ऑप्शन आ जाए। देखते हैं फोर ऑफ कप्स का कार्ड अगर हम क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड, अच्छा, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, सारे फाइव के कार्ड आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, अच्छा, क्योंकि आप इंतज़ार इसलिए कर रहे हो, आप इसलिए दुखी हो, आप चाहते हो कि कोई नया आपके तरफ आए, कोई नया रिश्ता आपके तरफ आए, क्योंकि आपका जो ईगो है वो आपको रोक रहा है या फिर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। हो सकता है आपने बहुत सारा पैसा उन पर खर्च किया है या फिर आप लोगों की रिश्ते में पैसा भी इन्वॉल्व है, फिर भी आपने बहुत मेहनत किया, उनको पैसा दिया, प्यार दिया, सब कुछ देने के बाद भी आपको इस रिश्ते से दुखी मिला है। इसीलिए अभी आप चाहते हो कि कोई आपकी तरफ प्यार का कप लेके आए या फिर आप किसी की तरफ जाओ, लेकिन आप कुछ नया करना चाहते हो। आप चाहते हो कोई नया आपकी लाइफ में आए, आप पुराने रिश्तों में नहीं जाना चाहते हो। जो आपके पास है माफ़ कीजिएगा,
आप उस रिश्ते में नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि उस रिश्ते से आपको बहुत ज़्यादा दुख, परेशानी मिला है। उस रिश्ते से दुखी होके आपने बाहर निकला है, दुखी होके आपने अलग रहने की, अलग सोचने की आप में ताकत आई है, क्योंकि उस रिश्ते से आपको दुख, अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला है। उन्होंने आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। आपने बहुत एफर्ट दिया है इस रिश्ते में, फिर भी आपको वो प्यार, वो सम्मान नहीं मिला है, मुझे ऐसा लगता है कार्ड के अनुसार। अभी देखते हैं कि इस रिश्ते का आउटकम क्या है। दोनों ही जस्टिस चाहते हैं, दोनों ही दुखी है, दोनों के पास ही ऑप्शन है। नहीं, जेमिनाई के पास ऑप्शन नहीं है, जेमिनाई कंफ्यूज है, जेमिनाई नए ऑप्शन के तलाश में है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप लोगों में से कोई ऐसा है जो किसी चीज को पकड़ के बैठा हुआ है। रिश्ते में पैसों को लेके अगर परेशानी थी तो आप पैसों को अभी भी पकड़ के बैठे हुए हो, या फिर आप किसी बात को अपने दिल से लगा के बैठे हुए हो। आप दोनों में से कोई एक, अगर बात को दिल से नहीं निकाल पा रहे हो तो रिश्ता सही कभी नहीं होगा। अभी देखते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। द हाई प्रेस्टेस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे को चाहते तो हो, पसंद तो करते हो, आप लोग शादी करना भी चाहते हो, आप लोग एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हो, आप लोग के पास नॉलेज है, आप लोग अपनी माइंड को कंट्रोल करना जानते हो, आप रिश्ते को चलाना जानते हो। सही गलत का पहचान अभी आप लोगों में हो गया है, लेकिन फिर भी आप किसी एक जो है उसकी जुबान थोड़ा कड़वा है, जिसके कारण आप इस रिश्ते से भाग रहे हो। लेकिन आप दोनों ही रिश्ते में रहना चाहते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आप जो कड़वी जुबान है उसको आप सहन नहीं कर पा रहे हो। आप उस बातों को लेके आप लोग अपने मन में उस बात को पकड़ के बैठे हुए हो। आपको लगता है कि ये कुछ भी बोल देता है या बोल देती है, किसी का लिहाज नहीं करता है, कुछ भी बोलता है, जिससे दूसरों अपोजिट साइड के जो लोग हैं उनको अगर दुख लगे, वो परेशान हो, दुखी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई एक है जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और एक जो है वो मुंहफट है। बातों में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर लेता है। उस बात से आप लोग परेशान हो, आप लोग दुखी हो, आप लोग परिवार चाहते हो, एक दूसरे से रहना, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन आप किसी एक का बिहेवियर जो है आप दोनों में से जो असहनीय है, जो एक सहन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए रिश्ते से जाना चाहते हैं। क्योंकि एक जो है बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं, रिश्ते को चलाना जानते हैं, किंतु परंतु एक जो है वो बहुत ही उसके ऑपोजिट है। इस पुराने बातों को कोई एक जो है पकड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि वो डरते हैं उनके बिहेवियर से, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, दूसरे का जो बिहेवियर है, वो कभी भी कुछ भी बोल सकता है, कर सकता है। हालांकि वो रिश्ते में जाना चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन इस रिश्ते से वो दिल से भी बंधा हुआ है, लेकिन वो उस पुरानी बातों को, पुरानी परेशानी को भुला नहीं पा रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए। द एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि आप लोग खुद पर ध्यान ध्यान दीजिए। जो परेशानी आप लोगों में थी उसको ख़त्म कीजिए। बातों में, रिश्तों में क्लैरिटी लाइए। लोगों को दिखाने के लिए ही सही, आप लोग खुश रहना सीखिए। आप लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, प्यार है, फिर भी आप जो कर रहे हो, रिश्ते में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, सही बात नहीं है। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए खुश रहने की कोशिश कर रहे हो तो वो मत कीजिए।
बातों में क्लैरिटी लाइए, चीज़ों को नई तरह से शुरू कीजिए। आप लोग सब जानते हो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। फिर भी आप रिश्ते में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। लोगों को आपको देख के जलन होनी चाहिए, लेकिन आप लोग जो कर रहे हो वो भी लोग को पता चल रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि रिश्ते में सही वक़्त आए, चीज़ सही हो जाए और लक भी आपके साथ हो जाए, आपको अपना लक की सहायता मिले, तो खुद को पहले स्टेबल बनाइए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। पैसों को लेके अगर परेशानी है तो पैसों पे काम कीजिए, खुद को स्टेबिलिटी दीजिए और खुद से प्यार करना सीखिए। एक दूसरे से प्यार तो आप करते हो, लेकिन आप लोगों में मुझे लगता है ईगो बहुत ज़्यादा है। कोई एक तो ऐसा है जो दूसरों को हर्ट करता रहता है हमेशा। तो आपको उस चीज़ों को कम करना पड़ेगा, बातों में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, रिश्तों में क्लैरिटी लानी पड़ेगी। अगर आप लोग अपने आप पर काम कर रहे हो तो लक भी आपके साथ है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप पर काम कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।